क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक गहरी नींद में सोया रहता था, तब उसकी पत्नी का जीवन कैसा होता होगा? क्या वह सचमुच अकेली पूरे महल की जिम्मेदारी संभालती थी? क्या वह हर दिन इस डर में जीती थी कि उसका पति फिर कब जागेगा? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर वह कौन सी बात थी जिसे लंका के राजमहल में भी छिपा कर रखा जाता था? आज की इस कथा में हम एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और अंत में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिसे सुनकर शायद आप कुंभकर्ण को केवल राक्षस नहीं बल्कि एक महान त्यागी योद्धा के रूप में देखने लगेंगे। इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और यह जानकारी शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत और रामायण के अनसुने रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। रामायण का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री राम का आदर्श, माता सीता का त्याग, लक्ष्मण की सेवा, हनुमान जी की भक्ति और रावण का अहंकार सामने आ जाता है। लेकिन लंका में एक ऐसा पात्र भी था जिसकी शक्ति का स्वयं देवता भी सम्मान करते थे। जी हाँ, उसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण केवल विशाल शरीर वाला योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमान, नीति जानने वाला और अपने परिवार के प्रति समर्पित भाई भी था। कहा जाता है कि जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चाहा, तब देवताओं के भय से उसकी वाणी बदल गई और इच्छित वरदान के स्थान पर उसे लंबी निद्रा का वरदान मिला, जो बाद की परंपराओं में वर्णन मिलता है कि वह 6 महीने तक सोता और केवल 1 दिन के लिए जागता था। लेकिन इसी कथा का एक ऐसा पक्ष भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। वह था उसकी पत्नी का जीवन। लोक परंपराओं में कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्र ज्वाला या वज्रमाला बताया जाता है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों और लोक कथाओं में उसके नाम में भिन्नता मिलती है, लेकिन लगभग सभी कथाओं में उसका स्वरूप एक धैर्यवान, पतिव्रता और बुद्धिमती स्त्री का बताया गया है। अब कल्पना कीजिए एक विशाल महल जहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हो। बीच में एक पर्वत के समान विशाल शरीर वाला कुंभकर्ण गहरी निद्रा में पड़ा हो। उसकी सांसों की आवाज़ ही पूरे भवन में गूंजती हो। जब वह सांस छोड़ता तो ऐसा लगता जैसे तेज हवा का झोंका निकल रहा हो। जब वह करवट बदलता तो महल की दीवारें तक कांप उठती थीं। उस महल में केवल एक स्त्री हर दिन उसी धैर्य के साथ रहती थी, वो थी उसकी पत्नी। हर सुबह वह अपने पति को देखती, लेकिन उससे बात नहीं कर सकती थी। हर रात वह उसी महल में रहती, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सके। कहते हैं कि कुंभकर्ण की निद्रा केवल एक श्राप नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की परीक्षा थी। वज्रमाला जानती थी कि उनका पति संसार का सबसे बलशाली योद्धा है, लेकिन उसी शक्ति का कोई उपयोग उन 6 महीनों में नहीं हो सकता था। इसलिए उसने अपने जीवन को विलाप में नहीं बल्कि कर्तव्य में बदल दिया। लोक कथाओं के अनुसार वह पूरे महल की व्यवस्था स्वयं देखती थी। सेवकों को निर्देश देना, सुरक्षा का ध्यान रखना, बच्चों की देखभाल करना और समय समय पर कुंभकर्ण के विश्राम कक्ष की व्यवस्था बनाए रखना, यह सब उसी की जिम्मेदारी थी, उसकी पत्नी की। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई कुछ और ही थी। उसे हर दिन यह डर सताता था कि कहीं कोई शत्रु कुंभकर्ण की इस कमजोरी का लाभ ना उठा ले। यही कारण था
कि कुंभकर्ण के विश्राम भवन की सुरक्षा साधारण सैनिकों के हाथ में नहीं रहती थी। वहाँ विशेष राक्षस प्रहरी नियुक्त किए जाते थे जो ताकतवर थे, जिन्हें आदेश था कि किसी भी स्थिति में उस भवन की शांति भंग ना होने पाए। कहा जाता है कि जब भी कोई नया सेवक पहली बार उस कक्ष में प्रवेश करता तो कुंभकर्ण के विशाल शरीर को देखकर वह भय से कांप उठता था। लेकिन वज्रमाला के लिए यह दृश्य नया नहीं था। उसने वर्षों तक यही जीवन जिया था। धीरे धीरे उसने अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लिया। उधर पूरी लंका में उत्सव, युद्ध की तैयारियां और राजसभा चलती रहती थी, लेकिन वज्रमाला का संसार उसी एक कक्ष तक सीमित था। दिन बीतते जाते, महीने गुजरते जाते और वह प्रतीक्षा हमेशा करती रहती कि कब 6 महीने पूरे होंगे और कब उसका पति फिर एक बार अपनी आंखें खोलेगा और जागेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभकर्ण के जागने का दिन भी सामान्य नहीं होता था। कहा जाता है कि जब उसकी निद्रा समाप्त होने का समय आता तो पूरे महल में कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। विशाल मात्रा में भोजन तैयार किया जाता था। हाथियों और रथों से सामग्री लाई जाती थी, क्योंकि जागने के बाद कुंभकर्ण की भूख भी उसकी शक्ति की तरह असाधारण मानी जाती थी। लेकिन इन तैयारियों के बीच सबसे अधिक बेचैन यदि कोई होता था तो वह थी उसकी पत्नी, क्योंकि 6 महीने बाद मिलने वाला वह एक दिन ही उसके पूरे जीवन का सहारा होता था, उसकी पत्नी का सहारा। वह दिन उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं होता था। उस दिन को वह त्योहार की तरह मनाती थी। वह अपने पति से पूरे 6 महीनों की बातें एक साथ कर लेती थी। परिवार की खबर सुनाती, बच्चों की प्रगति बताती कि बच्चों ने क्या किया इन 6 महीनों में और परिवार की क्या क्या खबर थी इन 6 महीनों को, वो सब कुछ कुंभकर्ण को बताती थी। लंका की घटनाएं सुनाती थी और फिर देखते ही देखते वह एक दिन समाप्त हो जाता था। इसके बाद फिर वही 6 महीने का सन्नाटा छा जाता था। वही प्रतीक्षा, वही अकेलापन। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। रामायण के युद्ध से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने वज्रमाला के मन में पहली बार अनिष्ट की आशंका पैदा कर दी। रावण माता सीता का हरण कर चुका था। श्री राम समुद्र पार कर लंका पहुंच चुके थे। वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया था और चारों तरफ युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। उसी समय कुंभकर्ण अपनी लंबी निद्रा में सोया हुआ था। वज्रमाला जानती थी कि यदि उसका पति जागा तो वह अपने भाई के लिए युद्ध भूमि में अवश्य जाएगा, और उसके मन में पहली बार यह भय पैदा हुआ कि शायद इस बार उसका इंतजार पहले जैसा समाप्त नहीं होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ? क्या कुंभकर्ण ने युद्ध से पहले अपनी पत्नी से कोई ऐसी बात कही थी जिसने उसके हृदय को हमेशा के लिए बदल दिया? और आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसके कारण कुंभकर्ण स्वयं जानता था कि वह युद्ध से जीवित लौटकर नहीं आएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कहानी के आगे मिलेगा, तो अभी हमारे साथ बने रहिए अंत तक, जहां कुंभकर्ण का ऐसा रूप सामने आएगा जिसे जानकर आपके मन में उसके प्रति सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। लंका में चारों ओर युद्ध की तैयारी हो चुकी थी।
भगवान श्री राम की वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच चुकी थी। एक एक करके रावण के बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में गिरने लगे। प्रहस्त, धूमार्च, अंकपन और अनेक वीर पराजित हो चुके थे। रावण का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तब उसकी सभा में एक ही नाम गूंजा और वो नाम था कुंभकर्ण। लेकिन समस्या यह थी कि लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा उस समय अपनी गहरी निद्रा में था। यदि वह नहीं जागता तो रावण को अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी। रावण स्वयं अपने मंत्रियों और हजारों राक्षस सैनिकों के साथ उस विशाल निद्रा भवन तक पहुंचा। वहां ऐसा दृश्य था जिसे देखकर नए सैनिकों के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। पर्वत के समान विशाल शरीर वाला कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहा था। उसकी प्रत्येक सांस मानो तूफान की तरह चल रही थी। सैनिकों ने नगाड़े बजाए, शंख फूके, विशाल लोहे के हथौड़ों से भूमि को कपा दिया। हाथियों को उसके शरीर के पास दौड़ाया गया और अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। लंबे प्रयासों के बाद धीरे धीरे कुंभकर्ण की आंखें खुली। उसकी पहली दृष्टि रावण पर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, भ्राता, मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया? क्या लंका पर कोई ऐसा संकट आ गया है जिसे मेरे बिना टाला नहीं जा सकता? रावण ने भारी स्वर में युद्ध की पूरी कहानी सुनाई। लेकिन जब कुंभकर्ण को पता चला कि माता सीता का हरण करके उन्हें बलपूर्वक लंका लाया गया है और इसी कारण भगवान श्री राम युद्ध के लिए आए हैं, तब उसका मुख गंभीर हो गया। उसने बिना किसी भय के रावण से कहा, भ्राता, आपने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है। किसी की पत्नी का हरण करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। यदि आपने समय रहते माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दिया होता तो आज यह विनाश सामने ना खड़ा होता। अभी भी समय है, अपने अहंकार को त्याग दीजिए। रावण को अपने छोटे भाई की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने क्रोध में कहा, क्या तुम भी विभीषण की तरह मुझे उपदेश देने आए हो? यदि मेरे साथ हो तो युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ। कुछ क्षणों के लिए पूरा सभा भवन शांत हो गया। कुंभकर्ण समझ चुका था कि अब रावण का निर्णय बदलना असंभव है। उसने मन ही मन यह भी जान लिया कि भगवान श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है और इस युद्ध का परिणाम लंका के पक्ष में नहीं होगा। फिर भी उसने कहा कि मैं अधर्म का समर्थन नहीं करता, लेकिन युद्ध के इस समय अपने बड़े भाई का साथ छोड़ना भी मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं युद्ध भूमि में अवश्य जाऊंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। यह कहते समय उसके चेहरे पर वीरता तो थी, लेकिन आंखों में भविष्य का स्पष्ट संकेत भी था, मानो वह पहले ही अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुका हो। युद्ध भूमि में जाने से पहले कुंभकर्ण अपने महल पहुंचा। वर्षों से उसकी प्रतीक्षा करने वाली उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी थी। लोक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उसने अपने पति के चेहरे को देखते ही समझ लिया था कि इस बार कुछ अलग है। हर बार जागने के बाद कुंभकर्ण के चेहरे पर प्रसन्नता होती थी, लेकिन इस बार उसके मुख पर गंभीरता थी और मौन था। पत्नी ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या इस बार भी आप पहले की तरह लौट आएंगे? कुछ क्षणों तक कुंभकर्ण मौन रहा। फिर उसने कहा, यदि भाग्य ने साथ दिया तो अवश्य लौटूंगा, लेकिन यदि ऐसा ना हो सके तो मेरे जाने के बाद कभी शोक में अपना जीवन मत बिताना। बच्चों को धर्म का मार्ग सिखाना और उन्हें यह अवश्य बताना कि उनके पिता ने कभी अधर्म को सही नहीं कहा, लेकिन अपने परिवार का साथ भी कभी नहीं छोड़ा। यह सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह जानती थी कि उसके पति के शब्दों में छिपा संकेत
क्या है। फिर भी उसने अपने आंसू पोंछे, विजय का तिलक लगाया, आरती उतारी और कांपते हुए हाथों से उसका कवच ठीक किया। कहते हैं कि उस समय दोनों के बीच बहुत कम शब्द बोले गए, क्योंकि कई बार मौन ही सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। वर्षों की प्रतीक्षा, 6 महीने का अकेलापन और केवल एक दिन का साथ। उस दिन मानो सब कुछ एक ही क्षण में आंखों के सामने आ गया हो। इसके बाद कुंभकर्ण युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। उसका विशाल शरीर देखकर वानर सेना में हलचल मच गई। उसने अपने अद्भुत पराक्रम से अनेक वीरों को परास्त किया। अंगद, नील, द्विविद और कई योद्धाओं ने उसका सामना किया। हनुमान जी ने भी उससे भीषण युद्ध किया। पूरी रणभूमि उसके पराक्रम से कांप उठी। लेकिन अंततः वह क्षण भी आया जब उसका सामना स्वयं भगवान श्री राम से हुआ। दोनों महायोद्धा के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसका वर्णन रामायण में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से मिलता है। अंत में भगवान श्री राम के दिव्य बाणों ने कुंभकर्ण को वीर गति प्रदान की। उसके विशाल शरीर के धरती पर गिरते ही पूरी लंका स्तब्ध रह गई। जब महल में उसकी पत्नी तक यह समाचार पहुंचा, तो उसकी वर्षों की प्रतीक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जिस स्त्री ने 6 महीने अपने पति के जागने का इंतजार किया था, अब उसे जीवन भर उस दिन का इंतजार करना था जो कभी आने वाला नहीं था। लोक कथाएं कहती हैं कि उसने अपने पति का शोक तो मनाया, लेकिन उसके साहस और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व भी किया। उसने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म की रक्षा है और अहंकार अंततः सबसे बड़े साम्राज्य को भी मिटा देता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुंभकर्ण के पारिवारिक जीवन और उसकी पत्नी से जुड़े अधिकांश विस्तृत प्रसंग वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णित नहीं है। ये विभिन्न लोक कथाओं, क्षेत्रीय रामायणों और बाद की परंपराओं में मिलते हैं, लेकिन इन कथाओं का सार यही है कि शक्ति, प्रेम, कर्तव्य और नियति, इन चारों के बीच फंसा हुआ कुंभकर्ण केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने भाग्य को जानते हुए भी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। और शायद यही कारण है कि रामायण के सबसे दुखद पात्रों में उसका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। अगर आपको हमारी यह रहस्यपूर्ण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह जानकारी शेयर करें। और अगर आप रामायण, महाभारत और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।